हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यू चैप्टर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम में ही समझ में आ रहा, इसमें रियल नंबर भी आते हैं और कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। कॉम्प्लेक्स बोले तो इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर रहते हैं। रियल पूरे नंबर कलेक्ट होंगे और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कलेक्शन ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि हमने 11th में ऑलरेडी इसका डेफिनेशन पढ़ के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये सब देख कर आए थे। लेकिन थोड़ा ओवरलुक कर लेंगे हम लोग बेसिक 11th का, जो हमेशा काम में आएगा आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा मान लो एक कॉम्प्लेक्स में हर तरह की क्लास चल रही है, सपोज साइंस का भी क्लास चल रहा है, कॉमर्स का भी, एमपीएससी का भी, एसएससी का भी, स्टाफ सिलेक्शन का भी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, एक ही कॉम्प्लेक्स है ना। तो उसी तरह नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहेगा, रियल नंबर पूरे आ जाएंगे, पूरे इमेजिनरी नंबर आएंगे। सर ये रियल नंबर क्या रहते हैं? रियल नंबर तो आपने पढ़कर आए हुए हैं फर्स्ट टू 10 तक या फर्स्ट टू 12 तक सभी। फर्स्ट टू 10 भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था आपको। ऑलरेडी अपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़कर आए हुए, नहीं पढ़ के आए हुए इसलिए हम लोग बेसिक से बता रहे हैं आपको। तो बेसिक किस तरह सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको समझ में तो आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता, पूरे रियल नंबर पूरे इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या रहता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता और इमेजिनरी इज आल्सो इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो ए रहता इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल पार्ट। इसका क्या मीनिंग है? एकदम ये 11th पढ़ा रहा, ये इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं, 11th पढ़ा रहा आपको, ताकि बेसिक आ जाए। और ये आ जाता इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट उसको बोलते हैं जो आय के साथ में आता, हमेशा आय के साथ जो भी नंबर आएगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाएगा। ठीक है ना। ये आय का वैल्यू क्या रहता, आय का वैल्यू रहता √-1। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता था बट इसकी जरूरत नहीं, आपने 11th में पढ़कर आए थे आप लोग। आय बोले तो √-1 होता है। क्या होता है? आय इज इक्वल टू √-1। अब अभी आपने देखेंगे 10th में b² - 4ac अगर निगेटिव आता तो अपन लिखते थे नॉट रियल नंबर्स। नॉट रियल नंबर बोले तो इट इज इमेजिनरी नंबर। ये b²-4ac लेस देन जीरो, लेस देन जीरो बोले तो निगेटिव आ गया, तो आप बोलते थे नॉट रियल, नॉट रियल, ऐसा लिखते थे नॉट रियल। किसके अंदर? ये रूट में आता था तब। तो रियल नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इमेजिनरी नंबर से। और आई का वैल्यू क्या है? √-1 है। ठीक है ना। अगर और एक्सप्लेन करना है तो करेंगे आगे, ये हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग में वो पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें रहता है एक मॉडुलस और एम्पलीट्यूड रहता है। क्या रहता है? मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या रहता है? अब ध्यान देना, मॉडुलस का फॉर्मूला, मॉडुलस रहता है, मॉडुलस बोले तो सर आर बोल दो, रूट ऑफ, यहाँ पे ए और बी दिया मैंने, तो इसको पढ़ते कैसा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता थीटा या अल्फा, तो मैं अल्फा लेता हूँ। अल्फा tan इनवर्स बी बाय ए, अल्फा tan इनवर्स बी बाय ए। अब इसमें ये जो रहता है एम्पलीट्यूड हो रहता है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बोले तो आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? आर्गुमेंट। और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं अल्फा से डिनोट करता हूँ, कोई बुक थीटा से डिनोट करती है। और यहाँ ए और बी के जगह एक्स और वाई भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो ए और बी के जगह सपोज यहाँ पे लिख लेंगे, आई का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, आई बोले तो √-, ऐसा भी लिख सकता कोई बच्चा, x+i y। तो इसमें क्या आएगा फिर फॉर्मूला? x² + y² आएगा। इसका क्या मतलब है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, ये प्रूफ भी कर सकता था लेकिन क्या इसकी जरूरत नहीं, वो 11th में प्रूफ देख कर आए आप लोग। इसमें क्या लिखेंगे? tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x। तो ये मॉडुलस का फॉर्मूला, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला बता रहा मैं, ये प्रूफ भी कर सकता हूँ मैं डायग्राम बना के, ग्राफ बना के। तो ग्राफ से ये प्रूफ हो जाता, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो 11th में पढ़े थे आपने। अभी फॉर्मूला ध्यान रखो क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन में a+ib आए या x+iy, ए बोले तो रियल पार्ट और बी बोले तो इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है?
ये भी रियल पार्ट है और ये वाला मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एंगल डिसाइड करना पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट में। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, लेकिन अब अगर क्वाड्रेंट आया, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अपन मॉडुलस में ले रहे हैं, ताकि इसका सभी आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मॉड में वैल्यू रखने के बाद सब प्लस आना चाहिए, इसीलिए अपन मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? मॉड। फिर अगर प्लस आया सब आंसर, तो फिर सर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव आता, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव आता, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव आता 10, तब क्या करेंगे? तो फिर अपन थोड़े बेसिक फॉर्मूले लगाएंगे 11 12 के। तो मेरे पास ट्रिक है, वो ट्रिक को ध्यान में रखें, चेक करना मेरे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, हाँ कुछ नहीं करना है, मैं समझा देता हूँ एक बार। ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता? प्लस प्लस रहता। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ पे प्लस माइनस। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू अल्फा की आएंगे वो थीटा के बराबर में रहेगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो थीटा इज इक्वल टू, ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 90 रहता। 90 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहते। तो फिर जैसे ही अपन 180 में शिफ्ट करें तो पाई माइनस अल्फा होता, क्योंकि ये तो पाई तक रहता ना एंगल, ये कितना एंगल रहता? पाई तक रहता, इसमें से अल्फा माइनस हो रहा, तो डेट इज कॉल्ड एज पाई माइनस अल्फा। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो 180 प्लस समथिंग आएगा, तो इसको हम बोलेंगे पाई प्लस अल्फा। पाई बोले तो 180 का वैल्यू रहता, जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए। अब आपको इतना तो पता है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री रहता, ये 270 रहता, तो ये तो 180 प्लस ही आएंगे ना, तो इसलिए पाई प्लस आता। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये क्या है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। अब अगला जो आएगा लास्ट में क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये किस पर डिपेंड करता? हाँ, अगर ए और बी का वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ए का वैल्यू निगेटिव, बी का वैल्यू पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ए का निगेटिव है, बी का भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ए का पॉजिटिव है, बी का निगेटिव है, तो फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया, ये मॉडुलस होता है, ये एम्पलीट्यूड होता, ठीक है ना। अपने को काम किसका है सर? ये दो फॉर्मूले, आपको ये दो फॉर्मूले अगर आ गए तो एक क्वेश्चन 90% चांसेस है एग्जाम में आने के, 100% बोलेंगे तो चलता। ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ये बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पूरा फॉर्मेट आना चाहिए। तो ये याद होना, ये a प्लस आई भी हो या x प्लस आई, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जो i के साथ आता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। फिर i का वैल्यू क्या है? √-1 है। i का वैल्यू क्या है? √-1। थोड़ा बेसिक वैल्यू भी याद कर लेते। अगर i का वैल्यू √-1 है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। अब अपन क्या करेंगे? फास्ट फास्ट एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर का। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको 2 तारीख को पेपर है, हमको वीडियो ज्यादा बनाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन। चलो तो इसका क्वेश्चंस लेंगे, तो चेक करना। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड आ गया, फिर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करता, जेड से डिनोट होता कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये ध्यान में रख। तो फिर इसको कंपेयर करना, तो किससे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे। अब a प्लस आई बी लो या x प्लस आई बी, अब a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू ये है, रियल पार्ट यानी 1। p का वैल्यू क्या है? i के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे i के बाजू b है, यहाँ पे i के बाजू कुछ नहीं है तो 1 है, तो b का वैल्यू भी 1 आ गया। आपका निकल गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर आपको मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ इजी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा तो समझेगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ए का वैल्यू कितना है? 1 है। बी का वैल्यू भी कितना है? 1 है, तो ये आ गया √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता। ए के जगह 1 रखो, बी के जगह 1। फिर आ जाता अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? tan इनवर्स बी बाय ए। जैसे बी का वैल्यू रखे अपन ने, तो बी का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया 1। और ए का वैल्यू भी क्या हो गया? 1। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाता? tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 बोले तो 1/1। tan इनवर्स 1 अगर कैलसी में रखेंगे, शिफ्ट दबाना, 10 का प्रेस करना, पावर 1 लिखना, तो आंसर π/4 आएंगे। क्या आएगा?
π/4, शिफ्ट प्रेस करके 10 का बटन प्रेस करना, तो 1 रखेंगे तो आ जाएंगे, तो π/4 आएंगे आंसर। लेकिन कैल्सी रेडियन में फिक्स होना, ऊपर जो है कैल्सी के ऊपर रेडियन लिखा हुआ ना, डिग्री नहीं है, वहां डी लिखा हुआ है तो उसको आर करना, तो आर रेडियन में पहले कन्वर्ट करना कैल्सी को, फिर वैल्यू रखना, शिफ्ट 10 का बटन दबाना, फिर 1 प्रेस करना, तो आ जाएगा आंसर। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसका वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया, लेकिन मुझे तो थीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा चाहिए। क्यों सर? तो थीटा कैसा निकलेगा देखना इधर। फिर थीटा मैंने क्या बोला आपको, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट देखो, कौन से क्वाड्रेंट में। तो सर यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, जहाँ पे अगर प्लस प्लस होता तो कौन से क्वाड्रेंट में आता थीटा? प्लस प्लस बोले तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहता, प्लस प्लस बोले तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहता। तो यहाँ पे देख लो, तो सर ये कैसे पता चला? अभी देखो ना, यहाँ पे 1 का पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव, मैंने बोला ना आपको ए और बी का साइन देखना, तो दोनों भी प्लस प्लस है, प्लस प्लस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता? थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहता। तो थीटा का वैल्यू कितना है? सॉरी, थीटा का वैल्यू अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है? π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, दोनों भी आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता पोलार फॉर्म वाला, कौन सा आता है? पोलार फॉर्म, तो वो भी समझा देता हूँ। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, ये मॉडुलस निकल गया और ये आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपने को जितना रिक्वायरमेंट है, अभी आपको ये सीखना है कि आर कैसे निकालते और थीटा कैसे निकालते, ये सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ना, इसमें आता है पोलार फॉर्म। क्या आता है बेटा? पोलार फॉर्म। तो पोलार फॉर्म क्या रहता? तो पोलार फॉर्म रहता है आपका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये आपका मॉडुलस हो जाता और ये आपका आर्गुमेंट हो जाता। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा कन्वर्ट इनटू पोलार फॉर्म, क्या बोला उसने? कन्वर्ट इनटू पोलार फॉर्म, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आर का वैल्यू निकालो, थीटा का वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो। इसको हम पोलार फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पोलार फॉर्म। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका वैल्यू था m1 के अंदर, तो इसका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता देख लो इधर, तो ये होता ई रेस टू आई थीटा होता। तो ये बेसिक वीडियो है तो इसलिए बता रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू होता ई रेस टू आई थीटा, तो ये भी हो जाता आर ई रेस टू आई थीटा। ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्म है इसके, ये भी है और ये भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ई रेस टू आई थीटा। आई थीटा का मीनिंग क्या होता है समझो आप, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आगे भी आएगा, ये याद कर लेना आपने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बच्चे भूल जाते हैं इसका। ई रेस, ये M3 में भी आएगा आपको, इंजीनियरिंग के M3 में भी आएगा, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। प्लस इसलिए आ रहा ताकि ये प्लस आए, अगर माइनस होता, ये भी बता दूं, माइनस होता तो माइनस आता, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसके बेस पर एक और क्वेश्चन कर लेंगे अपन पोलर फॉर्म का, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होना बाकी है अभी, ये बेसिक बताया आपको इसलिए मैंने पहला वीडियो बता दिया जल्दी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अगर बेसिक्स आ गया आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है ना। बेसिक्स आना चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आगे अपन। लेट z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता? z से होता, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब कंपेयर करो, क्या करो? कंपेयरिंग विथ किससे? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी से, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब बताओ मुझे a का वैल्यू क्या है? तो सर a का वैल्यू तो बहुत आसान दिख रहा है, a इज इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि ये 1 है, और b बोले तो i का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो b इज इक्वल टू -1 आएगा। b इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। i का कोएफिशिएंट b होता, i का कोएफिशिएंट, i के बाजू वाला नंबर b होता, ध्यान रखना। तो ये आ गया b इज इक्वल टू -1। फिर सेम प्रोसीजर रट गया सर मेरे को, मॉड्यूलस बोले तो r बोले तो क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब a का वैल्यू आता है मुझे रखकर, a का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसको कैल्सी में एज इट इज रख देना।
अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। फिर आप अल्फा ले लो, डायरेक्ट थीटा नहीं लेना, पहले अल्फा निकालना। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स बी बाय ए। ये आपने अल्फा ले लिए, tan इनवर्स बी बाय ए ले लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? बी का वैल्यू रखो। अब देखो आपको समझाने के लिए आया हूं मैं। बी का वैल्यू क्या है? -1 है। ए का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये बी का वैल्यू -1 है और ए का वैल्यू 1 आ गया। जैसे आपने ये वैल्यू रख दिया, अब ये तो मॉड है। मॉड में क्या होता है? नेगेटिव साइन चले जाता तो अगली स्टेप्स क्या हो जाती? पॉजिटिव हो जाता, तो ये 1 हो जाएगा डायरेक्ट अल्टीमेटली। -1 चले जाता मॉड के अंदर, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव हो जाता मॉड के अंदर। तो ये हो गया आपका अल्फा। अब इसको कैल्सी में रखना। कैल्सी में सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना कैल्सी को। रेडियन में कन्वर्ट होकर शिफ्ट दबाने का और 10 का बटन प्रेस करने का, तो वो 10 इनवर्स बन जाएगा। फिर 1 लिखने का, फिर इक्वल टू प्रेस करने का, तो आंसर आएगा आपका π/4 आएगा। कोई बच्चे को कैल्सी में वैल्यू निकाल के नहीं आती तो कमेंट में बताओ, ये अपने किसी दोस्त से सीख लो। ठीक है ना, मैं उसका भी वीडियो बना सकता हूँ अगर प्रॉब्लम है तो कैल्सी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया अल्फा इज इक्वल टू π/4। बट ये तो मुझे अलग साइन दिख रहा। ये ए का साइन क्या है? पॉजिटिव है। बी का साइन क्या है? निगेटिव है। प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता? देखो इधर, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता? चेक करना बेटा। तो चलो देखते हैं अपन, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता। तो सर ये तो बहुत 10वीं का क्वेश्चन है, फोर्थ का क्वेश्चन है। प्लस माइनस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या रहता? 2π - अल्फा रहता। ये याद होना कि सर? हाँ ये याद होना, ये ट्रिक है इसकी। तो 2π - अल्फा, तो जैसे 2π - अल्फा आया, यहाँ जाने का वापिस, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π - अल्फा। 2π - अल्फा बोले तो ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 8π - 8π डिवाइडेड बाय 4। अब ये कितना हो जाएगा? 7π डिवाइडेड बाय 4। 7π डिवाइडेड बाय 4 आ जाता, तो ये हो गया। यहाँ पर आ गया थीटा। सर ये हमेशा याद होना कि हाँ हमेशा आप अल्फा निकालेंगे अल्फा से ही। अल्फा के बाद में चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आता, कौन से क्वाड्रेंट में आता वो आपको मैटर करता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला याद है मेरे को? बोलो बेटा। तो हो गया पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका r का वैल्यू कितना है बोलो? तो r सर √2 है, तो ये √2 रख देना यहाँ पे। थीटा का वैल्यू क्या है? 7π/4, तो ये 7π/4 प्लस i साइन 7π/4। तो ये हो गया पोलर फॉर्म आपका। क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो ये आ गया पोलर फॉर्म। तो इस तरह फॉर्मेट एकदम बच्चों के ऐसा बता रहा हूँ। ये पूरा 11 का क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब कल से हमारे जो वीडियो आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन के वीडियो अच्छे रहेंगे। ये बेसिक बता दिया मैंने, ये बेसिक का कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो। आगे एग्जाम के बाद आगे और हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे बेसिक के। अभी इतना ही काफी है ताकि आपको पेपर में आने वाले क्वेश्चन पहले लेना है इंपॉर्टेंट। थोड़ा बेसिक के लिए मैंने ये पहला वीडियो बना दिया ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए, तो आपको आगे के क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझे, इसलिए हमने देखे। ठीक है ना, और एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।